पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। आपको पता होगा 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए। पश्चिम बंगाल का जो रिज़ल्ट था वो अपने आप में ख़ास था। शुरू से आप देखिए लगातार चर्चा में रहा पश्चिम बंगाल। 15 वर्षों से लगातार ममता बनर्जी का शासन रहा और अब वो शासन समाप्त हुआ और वहाँ कमल का फूल खिल गया, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। उसके बाद से लगातार ममता बनर्जी के द्वारा कई बार आरोप लगाए गए बहुत सारी चीज़ों को लेके, चाहे वो ईवीएम हो, चाहे वहाँ के चुनाव की जो कार्यप्रणाली हो, अधिकारी पे हो, निर्वाचन आयोग पे हो, सारी चीज़ों पे, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर हो कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं बेईमानी जैसी शब्दों का इन्होंने इस्तेमाल किया। अब इन्होंने क्या कहा कि जो मुख्यमंत्री का पद है इनका, ये इस्तीफ़ा नहीं देंगी। अब आप सोचिए, नई चुन के नवेली सरकार बन रही है, नई विधानसभा बनने वाली है, जो सदस्य हैं, नई सरकार है, और उस समय ऐसा निर्णय देना। कभी आपने ऐसा सुना है किसी मुख्यमंत्री को हारने के बाद ऐसा स्टेटमेंट दें? ये तो सही पूछिए तो मुख्यमंत्री पद की गरिमा पे ही प्रश्न चिन्ह उठा देता है। इतना बुद्धि और विवेक होने के बाद जब व्यक्ति मुख्यमंत्री पद मिलता है तो 15 वर्ष आपने सरकार में शासन किया, जनता ने आपको हटाया, उसके बाद इस तरह की एलिगेशन लगाना। वहीं यदि आप जीत जाओ तब ना बोलो और हार जाओ तो फिर एलिगेशन लगाने लगो। कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखाता है कि आपकी जो हताशा है वो हारना नहीं बल्कि पद की जो लोलुपता है वो है। आप सोचिए इस चीज़ को। एक तरह से सरकार को कल जनादेश मिला, नई सरकार का गठन होगा, पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनेगी और उस समय इस चीज़ को कहना कि हम इस्तीफ़ा नहीं देंगे। आपको जानकारी हो, अनुच्छेद 164 के तहत जो राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं और फिर मुख्यमंत्री की सलाह पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। वहीं पर यदि इस तरह की जब क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होने लगती हैं, मान लीजिए कोई मुख्यमंत्री इस्तीफ़ा नहीं दे, तो राज्यपाल चाहे तो पूरी विधानसभा को भंग करने का अधिकार है। ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में आप बेयर एक्ट उठा के रखिए, अपने पास रखा करिए जो संविधान में, ठीक है, बेयर एक्ट में और संविधान के अनुच्छेद 164 में बाकायदा उल्लिखित है, आप पढ़िएगा एक बार, कि चाहे तो राज्यपाल इसको भंग कर सकता है या तो क्या कर सकते हैं कि इनको बुलाएं और दबाव डलवाएं कि आप मुख्यमंत्री पद नहीं है, आप इस्तीफ़ा दीजिए।